अमेरिका में रहने वाले गुजरातियों को मोदी मंत्र मिला है। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उत्तरी अमेरिका में रह रहे भारतीयों को संबोधित किया। मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उत्तरी अमेरिका में एक साथ 18 शहरों को संबोधित किया। अपने संबोधन में मोदी ने गुजरात के विकास की चर्चा तो की ही साथ इशारों में केंद्र पर भी निशाना साधा। इससे पहले भी गुजरात के 53वें स्थापना दिवस के मौके पर मोदी ने अमेरिका के 12 शहरों को संबोधित किया था। 1 मई को गुजरात का स्थापना दिवस मनाया गया था और आपको बता दें, मदर्स डे के मौके पर नरेंद्र मोदी ने आज सुबह उत्तरी अमेरिका में रह रहे भारतीयों को संबोधित किया। और वो कौन कौन सी 10 बड़ी बातें हैं वो आपको दिखाते हैं। कमजोर शासन से देश को हुआ है नुकसान, ये कहा है नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण के दौरान और कहा कि कभी भी किसी पर भी चल सकता है कोर्ट का डंडा। कोलगेट मामले में जिस तरह से सीबीआई और सरकार पर टिप्पणी की गई, उसी को लेकर नरेंद्र मोदी ने हमला किया केंद्र पर। इसके अलावा चीनी घुसपैठ पर सरकार जवाब दे और आखिर क्यों अपनी ही सीमा में पीछे क्यों हटे सैनिक, भारतीय सैनिकों को पीछे क्यों हटना पड़ा है। चीन के मामले में सरकार पर निशाना साधा है। साथ ही पाकिस्तान मामलों में कहा कि जवानों का सिर काटने वालों को बिरयानी खिलाई जाती है। जिस तरह से पूर्व प्रधानमंत्री भारत पर आए हुए थे और सलमान खुर्शीद उनका स्वागत करने के लिए पहुंचे हुए थे, इसी मामले में उन्होंने अब निशाना साधा। साथ ही नीतीश कुमार को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा कि हमने बिना नदी के ही विकास किया है। सरबजीत मामले पर बोले मोदी, पूरे मेरे देश के बेटे की दूसरे देश में हत्या कर दी जाती है और ये कहा कि गुजरात का विकास मॉडल ही सबसे बेहतर है। इसके अलावा उन्होंने गुजरात ने दुनिया भर में अपनी छाप छोड़ी है, यानी कि गुजरात का गुणगान करते हुए नरेंद्र मोदी नजर आए। और गुजरात के गुणगान के बाद ये कहा कि पूरी दुनिया को भारत से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। मोदी ने इशारों में केंद्र सरकार पर चुटकी भी ली। मोदी बोले कि सुप्रीम कोर्ट का डंडा कभी भी किसी पर भी चल सकता है। क्या कुछ कहा है नरेंद्र मोदी ने, सुनिए। सारे दुनिया में वाइल्ड लाइफ के बहुत बड़े संकट के समाचार हर दूर से आते हैं। हमारे यहाँ टाइगर को बचाने के लिए भारत सरकार अरबों खरबों रुपए खर्च कर रही है। कहाँ खर्च होता है वो तो समय जाने, पता नहीं। आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट वो एक और डंडा उसमें भी मार दे, कभी कह नहीं सकते, पता नहीं कब कौन सा डंडा पड़ेगा। लायन की तरफ देखा नहीं किसी ने, लेकिन उसके बाद भी गुजरात के अपने प्रयासों का परिणाम है कि लायन की संख्या बढ़ रही है। मोदी ने अमेरिका में रह रहे गुजरातियों को गुजरात के विकास मॉडल के बारे में भी जानकारी दी। आप कल्पना कर सकते हैं मित्रों, आज 24 घंटे गुजरात में बिजली होने के कारण कितना बड़ा परिवर्तन आया है, कितना बड़ा लाभ गांव के जीवन को बदला है, गांव की इकोनॉमी को बदला है। छोटी छोटी चीजों को हमने ध्यान दिया। नरेंद्र मोदी ने कहा कि छोटी छोटी बातों को छोटे छोटे कदमों के जरिए बड़े मुकाम को हासिल कर लिए जाते हैं। मोदी ने इसके लिए गुजरात के पतंग उत्सव का भी जिक्र किया। भाइयों बहनों, हम जब गुजरात स्थापना दिवस की मना रहे हैं तब इसका महात्मा बढ़ता है। कोई मुझे बताए, क्या पतंग की खोज मोदी ने की? क्या पतंग को नरेंद्र मोदी ले आया था? क्या उसके पहले पतंग नहीं था? पतंग पहले भी था। छत पे पतंग पहले भी चढ़ते थे, हो हल्ला पहले भी होता था, मौज पहले भी होती थी, आनंद पहले भी होता था। लेकिन क्या कभी सोचा था कागज के टुकड़ों से बना हुआ रुपये 2 रुपये का पतंग विश्व भर में गुजरात की ताकत का परिचय दिलाने का साधन बन सकता है? हमने बना दिया। हमारे गरीब लोग झोपड़पट्टी में पतंग की इंडस्ट्री चलाते थे। एनवायरमेंट फ्रेंडली इंडस्ट्री है, कॉटेज इंडस्ट्री है। गरीब लोग 2 महीना 3 महीना पतंग बनाने का काम करते थे, रोजी रोटी चलती थी। 2 करोड़, 5 करोड़, 7 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़ के आसपास हमारा बिजनेस चलता था पतंग का। इसमें भी जान भर दी मित्रों। और पतंग को भी हवा लग जाए तो पतंग कितना आसमान में जाता है, वो ताकत हमने दी। उसका परिणाम ये आया है आज कि जो करीब इतने कम वाला बिजनेस आज अरबों खरबों के बिजनेस में कन्वर्ट हो गया।